नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रिमोट का बटन दबाकर 12,110 करोड़ की 29 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ सही मायने में सही लोगों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले लोकतंत्र के बहाने गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार में लाभार्थी वर्ग सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेकुलरिज्म का उदाहरण बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने न सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए योजनाएं बनाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए, इसको ध्यान में रखकर काम किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत तृतीय ऋण प्राप्त वेंडरों को प्रमाण पत्र दिए। काशी विश्वनाथ धाम और पूरे परिसर को भी इतना भव्य बना दिया है कि जो यहां आ रहा है गदगद होकर जा रहा है। ये बाबा की इच्छा ही थी कि हम उसे पूरा करने का निमित्त बन पाए। ये हम सभी का सौभाग्य है। भाई और बहनों, आज काशी सहित उत्तर प्रदेश को लगभग 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान गोरखपुर में गीता प्रेस की 2 किताबों का विमोचन किया। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ संस्था नहीं बल्कि जीवंत आस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस भारत को जोड़ती है, भारत की एकजुटता को सशक्त करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस एक ऐसा संस्थान है जिसने हमेशा सामाजिक मूल्यों को समृद्ध किया है, लोगों को कर्तव्य पथ का रास्ता दिखाया है। इन सब के प्रयासों के पीछे राष्ट्र सेवा की प्रेरणा जुड़ी है, राष्ट्र निर्माण का संकल्प रहा है। भाई और बहनों, 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस मानवीय मिशन की शताब्दी के साक्षी बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर ही हमारी सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीला चित्र मंदिर को देखा। यहां टेसू के फूलों से बने 675 साल पुराने रामकृष्ण के चित्र को भी देखा। पहली प्रिंटिंग प्रेस मशीन भी देखी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में रोड शो किया, जिसमें सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 7,500 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें रायपुर धनबाद, रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा भी शामिल है। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से सड़क और रेल संपर्क बढ़ाने और आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं की शुरुआत होने से छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में सुविधाओं और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं, कनेक्टिविटी के लिए हैं। ये उपहार
छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हैं, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहां रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहां के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी पिछड़ा समझा जाता था और जहां पर हिंसा, अराजकता हावी रहती थी, आज उन्हीं जिलों में भारत सरकार के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं और पहल का लाभ इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, दलित, पिछड़े और जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ ही किसानों और मजदूरों को भी मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। आज भारत में किस तरह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, यहां छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। पिछले 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं। भारत सरकार ने यहां करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की है। इसमें से लगभग 3,000 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी है। बढ़ते आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शिरडी के पावन साईं धाम में साईं बाबा के दर्शन किए और सभी देशवासियों के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगोलिया दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज मंगोलिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर अपने दृष्टिकोण को साझा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तेल रिफाइनरियों में भारत के निवेश और मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान पर प्रकाश डाला। मंगोलिया के प्रधानमंत्री से ओम बिरला की मुलाकात हुई। शिष्टाचार भेंट के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय व्यवस्था को लेकर भारत द्वारा सहायता दिए जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए अपना दावा पेश करेगा। इसके लिए उन्होंने मंगोलिया से समर्थन मांगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हुरल के अध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने संसदीय साझेदारी पर चर्चा की, साथ ही आगे सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर भी जोर दिया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगोलिया यात्रा के दौरान ही संसद की कार्यवाही देखी। उन्होंने लोकतंत्र की जीवंतता और लोगों के जीवन में सुधार के साधन के रूप में लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। साथ ही कहा कि भारत इस विचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो फिलहाल विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।